गया। उजाला आने से पहले ही अंधेरा हमारी किस्मत में। बेटा, ये अंधेरा जो बदकिस्मती से तुम्हारी किस्मत में आया है, इसे उजाला समझकर ही कबूल करना। मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं अपनी आंखें शुभम को दे दूं? मम्मी, मुझे लगता है मेरी बदनसीबी ने ही शुभम की आंखें ले ली है। ना ही मैं उसे मंगनी की अंगूठी पहनाती और ना ही उसके साथ ये हादसा होता। ना बेटा, कुदरत की मर्जी को दोषी मत ठहराओ। अपने आप को इस वहम में मत उलझाओ कि तुम्हारे बदनसीबी के कारण शुभम के साथ ये हादसा हुआ है। नहीं मम्मी, दोषी मैं ही हूँ। सारा दोष मेरा ही है। ना बेटा, ना। नेहा ठीक कह रही है आशी। ये हमारी गलती का नतीजा है कि आज शुभम की बदनसीबी नेहा का नसीब बन गई है। ना तो हम नेहा का रिश्ता शुभम से तय करते हैं और ना आज हमें यह पराया दर्द झेलने को मजबूर होना पड़ता। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर ये हादसा हमारी नेहा के साथ हो गया होता तो? अगर हमारी नेहा की आंखें चली गई होती तो क्या तुम तब भी यही कहते? हाँ, मैं फिर भी यही कहता कि शुभम हमारी नेहा के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ है और इन दोनों का रिश्ता तय करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। बहुत बड़ी भूल। देख रहे हो ना तुम, तकदीर भी कैसे कैसे खेल खेलती है हमारे साथ। एक दुखी छाया हटती नहीं कि दूसरा दुकान पड़ता है। तुम वहां जेल में बैठे हो और यह शुभम बेचारा दीक्षा, दीक्षा बेटे, दुखों मुसीबतों में निकलते हुए आंसुओं की तपिश काश भगवान भी महसूस कर पाता। काश किसी इंसान की दुहाई उसका नसीब बदलने के लिए भगवान को मजबूर कर पाती, पर नहीं। भगवान के नसीब में भी शायद ये नहीं लिखा कि एक बार जो नसीब उसने किसी का लिख दिया उसे बदल सके। और बेटा, जब भगवान इतना मजबूर है तो हम इंसानों की औकात ही क्या है? नहीं डैडी, नहीं। इस पूरे फसाद की जड़ मैं हूं। मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। ना मेरे लिए ये सुनील का खून करते, नहीं शुभम वो इल्जाम अपने सर लेता, और नहीं उसे सजा होती, नहीं रिहा होने के बाद उसका एक्सीडेंट। नहीं बेटा, इंसान जब जन्म लेता है उसी वक्त उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। जीवन और मृत्यु के बीच के इस सफर को इंसान किन किन हालात, किन किन हादसों से गुजर कर तय करने वाला होता है, तकदीर उसे पहले ही तय कर देती है। इसलिए हमें खुद को किसी हालात, किसी हादसे के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन पापा। बेटा, तुम बस इतना समझ लो कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां, जिनके धागे उस विधाता के हाथ में है। हम सब वही करने,
वही सहने के लिए मजबूर हैं जो वो चाहे। उसकी मर्जी के खिलाफ तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कुछ साहब, गुप्ता वकील ने ये लेटर लेके एक आदमी को आपसे मिलने के लिए भेजा है। ठीक है, भेजो उसे। जी साहब। नमस्कार साहब। आओ। आओ बैठो। घर से चलते वक्त भगवान को नमस्कार नहीं किया था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। भगवान तो हर समय सबके मन में बसते हैं, पर मेरा एक नियम है साहब। घर से पूजा करके निकलने के बाद भी जहां कहीं मुझे भगवान नजर आ जाते हैं, मुझसे नमस्कार किए बिना नहीं रहा जाता। नियम तो अच्छा है आपका। 2-3 दिन पहले मुझे गुप्ता जी का फोन आया था, आपको नौकरी चाहिए। जी इससे पहले कहां कहां काम किया आपने? जी, इस फाइल में मेरा कंप्लीट बायोडाटा है। हम्म। एजुकेशन तो आपकी ठीक ही है, लेकिन इससे पहले जहां आपने 2-3 जगह काम किया, वहां से क्यों छोड़ा? साहब, है तो ये छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन असलियत ये है कि हर नौकरी मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से छोड़नी पड़ी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या बताऊं साहब, माँ बाप से कुछ संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि मैं सच्चाई और ईमानदारी को छोड़ नहीं सकता। और इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी कहीं है ही नहीं। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। संसार तो नेकी, शराफत और ईमानदारी के बल पर ही चल रहा है। पर ये कलयुग है ना, इसमें झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला कुछ ज्यादा ही है। अब मुझे देखिए, मैंने एक प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक सुपरवाइजर की हैसियत से नौकरी की। पता चला कि वहां के लोग अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं, उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिसमें वो खाते हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मालिक के यहां शिकायत कर दी। पता है क्या हुआ? मालिक ने मुझे ही डांट दिया। बस, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। और यही बात दूसरी और तीसरी जगह हुई साहब। तो आपकी शराफत, ईमानदारी और इंसानियत आपके आड़े आती रही। मिस्टर दुबे, हम आपकी हर बात पे यकीन कर लेते हैं और आपको अपनी कंपनी में सुपरवाइजर अपॉइंट करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप आज ही ऑफिस में जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए और कल से काम पे आ जाइए। जी धन्यवाद, मैं आ जाऊंगा कल से। धन्यवाद। और हाँ, आप अपने साथ अपनी शराफत, ईमानदारी और इंसानियत भी लेते आइएगा, क्योंकि इन चीजों की हमारे यहां अभी भी कद्र है। 5 साल में ये तुम्हारी 7वीं नौकरी है। मेरे प्यारे गोबर गणेश जी, इस नौकरी पर अपनी ईमानदारी और शराफत साथ मत ले जाना, नहीं तो इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। क्या बात कर रही हो तुलसी? ये मालिक पिछले मालिकों की तरह बेईमान, लंपट और निर्दयी नहीं है। इनके यहाँ ईमानदारी और शराफत की कद्र है, तुम देख लेना। हा, शुरू में तो हर मालिक ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में सब वैसे ही निकलते हैं। जब तक उनका मतलब निकलता रहता है, तब तक नौकर की ईमानदारी और शराफत अच्छी लगती रहती है, और वही ईमानदारी उसके गले की फांस बन जाए तो वही नौकर को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंक देता है। समझे कुछ? तुलसी, सब मालिक एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी तो हैं इस दुनिया में। बस बहुत हो गया तुम्हारे ये नाटक। मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, किसी दूसरे के झंझट में मत पड़ा करो, सिर्फ अपना सोचो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, कुछ हेरा फेरी करने से कुछ अपना भला हो तो बेशक कर लिया करो, समझे? हाँ, समझ गया। तुम्हारी बात मेरे भेजे में पूरी तरह से आ गई। अच्छा गणेश जी। ये क्या जीजी, क्यों हंस को कवे की चाल चलना सिखा रही हो? ज्योति, इन्हें जमाने के साथ चलना सिखा रही हूँ।
लोगों की चाल से वाकिफ करा रही हूँ इन्हें। क्यों, क्या हुआ? इन्हें नई नौकरी जो मिली है। अरे वाह जीजा जी, अब तो आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। मिठाई तो मैं लेकर ही आया था, लेकिन तुम्हारी जीजी कब से पटर पटर भाषण दिए जा रही है। अगर ये भाषण बंद करती तो मैं इनको कहता कि हे भाग्यवान, भगवान को भोग लगाकर पहले खुद मुंह मीठा कर ले। तो लाइए ना, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, चल आराम से बैठो। आज पहली तारीख मैं है बैठ ना? जाऊं? बैठो ना ज्योति, आज पहली तारीख है, तुम्हें तनख्वाह तो मिली होगी ना? हाँ। ये लो, कल ही मकान का किराया और बनने के बिल्स वगैरह चुकते कर हाँ देना। हाँ, क्यों नहीं। देखा, तुम्हारी बेकारी में तुम्हारा घर मेरी छोटी बहन चला रही है। जी, भगवान के लिए जीजा जी को ऐसे ताने मत मारा करो। अगर ये कुछ महीने बेकार है तो क्या हुआ, और फिर ये घर जितना इनका है उतना ही तुम्हारा और मेरा भी। और फिर मैं ये नौकरी कर किस लिए रही हूँ? अपने इसी घर के लिए ही ना। तो क्या जिंदगी भर अपनी बहन के घर पे ही बैठी रहेगी? अपना घर नहीं बसाना है तुझे? हाँ जीजी, मगर हाँ ज्योति, तुम्हें अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। तुम्हें अपना घर भी तो बसाना है ना। जीजा जी, मेरा घर जब बसना होगा तब बस जाएगा। हाँ, बेकार में क्यों परेशान होते हैं? अरे हाँ जीजी, आज से मेरी ड्यूटी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किन्हीं मिस्टर अमर चौधरी के घर पर लगा दी गई है। उनका बेटा शुभम एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें गंवा बैठा है। उसी की सेवा के लिए मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। ये तो तुम्हारे लिए और अच्छी बात हो गई। इससे तुम्हें अर्थ लाभ तो होगा ही और परमार्थ भी सुधरेगा। अरे भाई, इसे भोग तो लगा दो। हाँ। और तुम सबसे पहले मुंह मीठा कर लेना। मिस्टर चंद्रा, ये वो डिजाइन्स हैं जो हमारी फर्म ने अब्रॉड में कंप्लीट किए हैं, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि ये काफी खूबसूरत है। यस सिंह साहब, यू आर राइट, क्वाइट इंप्रेसिव। लेकिन मैं इन सब से हटकर इस खूबसूरत टाउनशिप को एक नया डिजाइन देना चाहता हूं। अच्छा, तो इसके लिए कोई डिजाइनर तय किया है आपने? जी हाँ, दो एक डिजाइनर से बात तो की है। सिर्फ बात की है आपने? मिस्टर चंद्रा, डोंट टेक इट सो कैजुअली और फौरन इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाइए। भाई, इसके बाद हमारे और भी तो प्रोजेक्ट्स करने हैं आपने। जी, बेहतर है। सिंह साहब, आज आपके साहबजादे उदय सिंह नजर नहीं आ रहे। भाई, आजकल वो बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, सुबह से ही काम पर गया हुआ, और इस वक्त मेरे ख्याल से वो अपनी एक नई डील फाइनलाइज कर रहा होगा। ये लो प्यारे, इस डील की तीसरी किस्त 500 रुपए। उदय, लगता है इस बार तेरे पास सॉलिड माल आया है। वारे तीरंदाज, आज बड़ी दिलेरी से खेल रहा है। तुम्हारा ही माल तुम्हारे सामने डाल रहा है। जानो, अगर माल हमारा है तो इसे हम ही लेंगे, हैं? ये मेरे भी 2000 की चाल। ये ले अपने भी 2000। अरे, मैं तो तुम लोगों को डरा रहा था और तुम तो सचमुच के शेर बन गए यार। अपन तो पैक। ये तो गया। खैर, ये मेरे 5000 की चाल और। मेरे भी 5000, लेकिन शो करो। बस इतना ही दम था, हैं? ये ले गुलाम, बेगम, बादशाह। अरे बाप रे, फिर हरा दिया। चलो जू चले, अब करने दो इसे स्वीटी के साथ ऐश। हाँ भाई, अब हमारे पास कहाँ रहा कैश जो करें ऐश। चल चलते हैं। किस्मत की बात है। चल, माल तो उठा ले। चलते हैं यार। चले गए हारे हुए जुआरी।
संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार संसार संसार ये संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे एक पल में कोई जाए यहाँ से कभी तो सच है सच में कभी पराए होते अपने नफरत बनती है प्यार संसार